हेलो एवरीवन, आई एम रितेश शर्मा फ्रॉम रे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो स्कूल में हैं, जो कॉलेजेस में हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ ग्रामर उनके लिए एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ग्रामर की सीरीज में हम हर एक ग्रामेटिकल एलिमेंट्स की स्टडी कराने जा रहे हैं। आज हमने जो लिया है वो लिया है प्रीपोजिशन को। प्रीपोजिशन होते क्या है? प्रीपोजिशन एक्चुअली दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस्ड। यदि हम बात करें कि ऐसे शब्द जिनके लगने से व्यक्ति की पोजीशन चेंज हो जाए, इन लगाया तो अंदर, ऑन लगाया तो ऊपर, है ना, नियर लगाया तो पास में, तो हमारी पोजीशन जिनके लगने से व्यक्ति की पोजीशन चेंज हो जाए वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। डेफिनेशन के रूप में देखें तो प्रीपोजिशन स्टैंड्स बिफोर अ नाउन। चलिए, हम यदि प्रीपोजिशन को समझना है तो हम उसकी डिटेल स्टडी को यदि हम समझते हैं तो हमारे लिए वो ग्रामर में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। आज हम इनकी डिटेल स्टडी लेकर के आए हैं। एग्जांपल्स हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर जो यूजेस होते हैं प्रीपोजिशंस के, कहाँ कहाँ होते हैं, उनको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आज हम इन प्रीपोजिशन की जो स्टडी कराने जा रहे हैं, इनका मतलब होता है में या अंदर की अवस्था के लिए हम किसका यूज करते हैं? इनका। लेकिन सिर्फ इतना कह दें तो उतने से इन प्रीपोजिशन सॉल्व नहीं होगा। इनको हमारे को समझना है तो हमको उसकी वैरायटीज में जाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ उसका यूज होगा। आइए देखते हैं। टाइम के साथ प्रीपोजिशन इनका यूज जो होगा वो कैसे होगा, ठीक है। प्लेसेस के साथ कैसे होगा, किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में इसका यूज कैसे होगा, यदि इसके और भी डिफरेंस यूजेस हैं तो वो भी आज हम अपनी स्टडी में देखने जा रहे हैं। पहला देखते हैं हम प्लेसेस के साथ, कि प्लेस के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज कैसे करते हैं। यदि किसी कंट्री की बात हो रही है तो कंट्री के सामने आप क्या लगाएंगे? इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। यदि आप कंट्री के रूप में यदि देखें तो इंडिया, स्कॉटलैंड, अमेरिका, ये सब कंट्रीज हैं, तो इनके सामने आप क्या लगाएंगे? इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। यदि किसी स्टेट की बात करें तो जैसे एमपी है, यूपी है, बिहार है, तो ये जो प्रदेश है, प्रदेश के सामने भी हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। यदि इनकी कैपिटल्स हैं तो कैपिटल के सामने भी, जैसे भोपाल है एमपी की कैपिटल, तो उसका किसका यूज होगा? इनका यूज होगा। बड़े स्थान, कहने का मतलब है बड़े स्थानों के सामने हम किसका यूज करते हैं? इनका। जैसे किसी स्कूल में है तो स्कूल में भी हम किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। क्लासरूम में है तो भी हम इनका यूज करेंगे। गार्डन में है तो भी हम इनका यूज करेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि यदि किसी स्कूल का नाम दिया हुआ है, किसी क्लासरूम का सेक्शन डिवाइडेड है, या किसी ग्रुप में वो दर्शा रहा है कि हाँ ये बायो के हैं, ये मैथ्स के हैं, ये फिजिक्स के हैं, तो वहां पर इनका यूज नहीं किया जाएगा। यदि गार्डन में, स्कूल में, क्लासरूम में, यदि छोटे स्थानों में, है ना, यदि वहां पे नाम आप यदि आ रहा है तो वहां इनका यूज ना करके एट का यूज किया जाएगा। हाँ, सही बोला आपने, एट का यूज किया जाएगा वहां, ठीक है। जैसे आप स्कूल में, किस स्कूल में पढ़ते हैं? पंडित रविशंकर। अच्छा, तो पंडित रविशंकर, तो वहां पर आपने नाम शो कर दिया स्कूल का, तो वहां पे क्या आएगा? एट आएगा। क्लासरूम में है तो बायो सेक्शन में है, मैथ सेक्शन में, तो वहां पे भी हम क्या लगाएंगे? एट का यूज करेंगे। गार्डन है, जैसे स्वामी विवेकानंद गार्डन हो गया, ठीक है, तो गार्डन का एक नाम शो हो गया, तो वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया हो गया वो, तो वहां पे एट का यूज होगा, इनका नहीं होगा। हमें ये भी ध्यान रखना होगा, कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी कि भाई इनके साथ में हम दूसरे प्रीपोजिशन की भी स्टडी करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलिए देखते हैं टाइम के साथ इसका यूज कहाँ होगा। जैसे आपने बोला कि हाँ मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, इनके साथ तो हम इनका यूज करते ही करते हैं, ठीक है। यदि हम सीजन की बात करें, हाँ एक चीज और, नाइट के साथ हमेशा एट का यूज किया जाता है, वहां इनका यूज नहीं किया जाता। सीजन्स होते हैं, सीजन जैसे समर सीजन, रेनी सीजन, ठीक है, स्प्रिंग सीजन, तो विंटर सीजन, ये जो सीजन्स होते हैं उनके सामने भी हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज किया जाता है। डेज के सामने भी इनका यूज किया जाता है। डेज कहने का मतलब है कि हाँ वो 15 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में, है ना, 20 दिन में, 25 दिन में, तो ये दिनों के सामने भी हम किसका यूज करते हैं? इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। मंथ को दर्शाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं कि भाई हाँ 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, तो ये
मंथ के सामने भी हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। यदि मंथ के नाम यदि हम एम्फेसाइज किए गए हैं कि भाई अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अक्टूबर है, नवंबर है, तो यहाँ पर भी जनवरी है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, इनका यूज करते हैं। ईयर्स, यदि यहाँ पे किसी सेंचुरी की बात हो रही है कि हाँ ये 90s की बात है ना, ये 21st सेंचुरी की बात हो रही है, तो वहां पे भी क्या यूज होगा, इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। यदि ईयर्स की बात करें हम कि हाँ ये 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, तो वहां पर भी इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। यदि हम सन वहां पर लगा हुआ है कि हाँ ये 1980 से है, ये 2000 से है, ये 2005 से है, ये 2007 से है ना, 2007 से, 2005 से है, 2011 से, 2018 से, 2020 से है, ठीक है। तो इनके सामने भी हम किसका यूज करेंगे, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के रूप में देखें इन प्रीपोजिशन का यूज, तो जैसे अलमीरा होती है ना, उसके अंदर कुछ रखा हुआ है, तो वहां पर भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। बकेट में है, कोई बकेट में कुछ रखा हुआ है ना, तो वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं, उस अवस्था में भी इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कंप्यूटर में, मोबाइल में, इन सभी के साथ हम किसका यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अदर यूजेस में हम इसके और देखें तो जैसे हम अपनी एज को दर्शाते हैं, हाँ चाइल्डहुड है, ओल्ड एज है, यूथ है, इनके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। जब हम ड्रेसअप की बात करते हैं कि हाँ ये वो रेड में है, हाँ वो येलो शर्ट में है, वो रेड शर्ट में है ना, तो वहां पर भी हम इनका यूज करेंगे, इन रेड, इन येलो, ठीक है। यदि हम देखें बड़े स्थान में भी हम किसका यूज करते हैं, भाई होटल है, होटल भी एक प्लेस हो गया, बड़ा स्थान कोई कॉलोनी का नाम हो गया, तो वहां पर भी हम कॉलोनी है, हमने बोल दिया कि हाँ मैं एक कॉलोनी में हूँ, शी इज या आई एम इन अ कॉलोनी, ठीक है, तो वहां पे इन यूज हो गया। लेकिन अगर मैंने किसी कॉलोनी का नाम एम्फेसाइज कर दिया, या नाम मैंने आपको बता दिया कि हाँ मैं ये गुलमोहर कॉलोनी में हूँ, है ना, या मैं ऑक्सफोर्ड कॉलोनी में हूँ, ठीक है, या मैं सिविल लाइन कॉलोनी में हूँ, तो ये पर्टिकुलर आपने एक नाम यूज कर लिया, ठीक है, तो वहां पर एट का यूज होगा। बस इसी का आपको ध्यान रखना है, एट और इन में यहीं पे कंफ्यूजन होता है। जैसे किसी होटल में है आप कि हाँ मैं एक होटल में हूँ, आई एम इन अ होटल, तो इन तो आपने होटल में लगा दिया, लेकिन अगर आपने नाम यूज किया कि हाँ मैं एक मधुरम होटल में हूँ, तो आई एम एट मधुरम होटल, ठीक है। यदि हम किसी मंदिर में हैं तो मंदिर के लिए हमने लगा दिया कि आई एम इन अ टेम्पल। मंदिर का यदि पर्टिकुलर आप किसी को नाम बता रहे हैं तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं। यदि आप देखें फ्यूचर टेंस में विल के साथ आप आफ्टर के यूज में इनका यूज करते हैं। किसी ने कहा कि भाई हाँ ही विल कम इन अ मंथ, तो वो 1 महीने के बाद आएगा, 1 महीने के अंदर में तो निश्चित नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया कि 1 महीने के अंदर वो नहीं आएगा। ही विल कम इन अ मंथ, 1 महीने के बाद ही आएगा, क्लियर है। एक्चुअली निर्धारित समय के साथ हम क्या यूज करते हैं, इन लगाते हैं। जैसे यदि हमने कहा कि एग्जामिनेशन आपके 1 महीने में शुरू हो जाएंगे, तो एग्जामिनेशन विल, देखिए एग्जांपल, द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट इन अ मंथ, तो एग्जामिनेशन आपके 1 महीने में शुरू हो जाएंगे, मतलब ये कंफर्म है। मतलब वो जो पॉइंट दिखा रहा है वो 1 महीने इन लगाए ना, इनके कारण वो क्या दिखा रहा है कि ना तो वो 1 महीने के बाद होगा, ना तो वो 1 महीने के अंदर होगा, 1 महीना कंप्लीट होगा और एग्जामिनेशन सबके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये निर्धारित समय के लिए भी हम इसके लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। यदि किसी समय के अंदर को हमें दर्शाना हो तो हम विद इन का यूज करते हैं, वो हम हमारे अगले मैटर में, अगले मॉडल की स्टडी में देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इनका जो यूज किया जाता है वो किस तरह से, कहाँ किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, वो हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे। अभी आप बस याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए कि हाँ इनका यूज कहाँ किया जाएगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करें कि हाँ यहाँ पर इनका यूज किया जाएगा। हम हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे आपको, तब तक बने रहिए हमारे साथ।